पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए नेक्स्ट वीक जो के दौरान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ 3 मुख्तलिफ केसेस जो हैं उन पर समाअत होने जा रही है। न्यूज़ रिफ्लेक्शंस के नाज़रीन को एक बार फिर खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के लिए आइंदा हफ़्ता क्यों अहम है। अक्सर जगह ये बात की जा रही है कि इमरान खान के लिए आने वाला हफ़्ता इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस हफ़्ते में जो डेवलपमेंट्स होनी है उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से दूरस्त नताइज मुरतब हो सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इससे हट के हम उन चीज़ों पे बात करेंगे कि आखिर पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए ये जो हफ़्ता है, ये जो आ रहा है, ये क्यों अहम है और इस हफ़्ते में ऐसा क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है मलिक सईद अमान, सीनियर सहाफ़ी हैं, और इनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये अगले हफ़्ते में ऐसा क्या होने जा रहा है कि जो कि इसको अहम बनाता है। जी बिल्कुल अनवर, जो इस टाइम अगर हम देखें तो तमाम पीटीआई के सपोर्टर्स से लेके मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स की भी नज़रें आइंदा हफ्ते पे हैं। जब भी हम तबसरा कोई भी सुनते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए नेक्स्ट वीक जो है वो इंतहाई अहम है। वो अहम क्यों है वो हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि आइंदा हफ्ते में कुछ ऐसी डेवलपमेंट होने जा रही हैं जिनकी बेस पे ये कहा जा रहा है कि ये हफ़्ता बहुत अहम है। अगले हफ्ते के दौरान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ 3 मुख्तलिफ केसेस जो हैं उन पर समाअत होने जा रही है। ये केसेस में जो है इलेक्शन कमीशन में केस होने जा रहे हैं। जो सबसे अहम केसेस में वो केस है तोशाखाना रेफरेंस। आपको बताते चलूँ कि तोशाखाना रेफरेंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून के मोहसिन रांझा ने जो है वो इलेक्शन कमीशन में बराह रास्त फाइल कर रखा है, जबकि एक रेफरेंस जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया है। इस तोशाखाना केस को जो है ना इंतहाई अहमियत दी जा रही है और इस अहमियत की वजह यह है कि कानूनी माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि ये जो केस है ये इमरान खान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं ये मौजूदा स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उससे मुराद वो है? जी मौजूदा स्पीकर ही हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस भिजवाया। आपको मैं ये बताता चलूँ कि तोशाखाना रेफरेंस है क्या। इन पे रेंटल के केसेस भी शायद कोई रेंटल जी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक जी बिल्कुल राजा परवेज़ अशरफ जो है वो जिनको राजा रेंटल भी आम ज़बान में कुछ लोग कहते थे, और उसकी वजह ये थी कि इनके दौर में ये वज़ीर पानी और बिजली थे और इन्होंने जो है वो इनके ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस थे नैब में जो ज़ेर समाअत थे केसेस, बल्कि अभी तक हैं और ये पेशियाँ भी भुगतते हैं जब जाना पड़ता है। तो इनको इसीलिए जो है वो रेंटल केसेस की वजह से भी जो है वो इंतहाई इनको जो है वो मिली है ज़्यादा शोहरत। अच्छा केस जो आप बता रहे थे, अच्छा सर आपको मैं पहले बता देता हूँ कि तोशाखाना रेफरेंस बेसिकली क्या है। तोशाखाना रेफरेंस जो है वो ये है कि ये स्पीकर की जानिब से ये रेफरेंस दायर किया गया है कि इमरान खान ने अपने असासे छुपाए हैं। इमरान खान साहब को अपने कुछ दोस्त ममालिक से ताइफ मिले थे जो कि ताइफ इन्होंने ख़रीद लिए, लेकिन अपने एसेट्स में इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए असासों की तफसीलात में ज़ाहिर नहीं किए। ये खान साहब ने 2020 और 21 में ये अपने गोशवारों में जो है ज़ाहिर किए ये ताइफ, जो कि इनको पहले जो है वो ज़ाहिर कर देने चाहिए थे लेकिन नहीं किए गए। इस बुनियाद पे जो है ये तोशाखाना रेफरेंस बनाया गया। दूसरा ये है कि उनको जो है ना वो एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी किया गया है। जो सबसे बड़ा पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस है उसमें इमरान खान साहब को जो है वो एक तो पार्टी अकाउंट्स ज़ाहिर ना करने पर जो है वो नोटिस है, उसके अलावा इमरान खान साहब की ज़ात पर जो है गलत सर्टिफिकेट जमा कराने का एक नोटिस है, उस पर भी इलेक्शन कमीशन में जो है वो समाअत होने जा रही है। उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब ने जो है वो गलत सर्टिफिकेट दिए पार्टी अकाउंट्स के हवाले से, तो वो केस भी अहम है, लेकिन उसके हवाले से इमरान खान साहब की वजाहत भी सामने आ चुकी है। अच्छा ये वही केस है जो अकबर एस बाबर ने किया हुआ इलेक्शन कमीशन में, या ये मुख्तलिफ है? जी ये अकबर एस बाबर वाले ही केस है और इसी केस में जो है वो ये बात हुई थी
कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो पार्टी अभी जो है वो 2 अगस्त को उसका डिसीजन आया था और उसमें ये कहा गया था कि पार्टी जो है ममनू फंडिंग जो है वो ली गई है, लेकिन बैरूनी फंडिंग नहीं ली गई। तो उसमें जो है सर्टिफिकेट्स इमरान खान साहब की जानिब से जो जमा करवाए गए थे अकाउंट्स के दुरुस्त होने के हवाले से, उन पे सवाल उठा दिए गए थे और उसी हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो है उनको नोटिस भेजा है कि आपने जो है वो ये चीज़ क्यों नहीं ज़ाहिर की और क्यों गलत की है, और उस पर उन्होंने जवाब मांगा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान या उनके वकील पेश होंगे और उसमें वो अपना जवाब दायर करेंगे इलेक्शन कमीशन के नोटिस पे। ये अहम केस है, लेकिन इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कह ही चुके हैं कि जब मुझे ऑडिटर्स की जानिब से कहा जाता है कि ये चीज़ है तो मैंने उस पर साइन करने होते हैं। और उसमें अब बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने उसमें शौकत खानम का भी जो है वो अहवाल दिया था और इसी तरह जो है वो बाकी भी उन्होंने बताया था, तो ये भी इंतहाई अहम केस है। इसके अलावा जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के जो नोटिस जारी किया गया है इमरान खान को, उसके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। वो दरख्वास्त उमर अयूब साहब ने दायर की है और उसमें बहुत सारे और भी जो हैं वो साथ मौजूद हैं दरख्वास्त गुजार, जिनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ैसला आया है उसको कलअदम किया जाए। वो केस जो है वो अभी काबिल समात नहीं हुआ, लेकिन उसकी जल्द जो है समात वो मतवक्को है कि जल्द जो है वो कोई ना कोई तारीख़ आ जाएगी और उस पर समात जो है वो होगी। अच्छा, वैसे फॉरेन फंडिंग केस सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से क्या वजह है कि सिर्फ पीटीआई का डिसीजन है और उन दोनों के केसेस अभी तक जी जी बिल्कुल अनवर, आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। ये जो मेन चीज़ है वो यही है कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा भी बाकी तमाम जमातों पर भी फॉरेन फंडिंग केसेस चल रहे हैं और वो इलेक्शन कमीशन में ही चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्योंकि सबसे तवील तरीन केस था, बाकी दोनों की भी इसी तरह हुआ। एक यही भी राय थी कि तमाम सियासी जमातों को जो है वो उनके फ़ैसले इकट्ठे आने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको एक दरवाज़ा दिया और उनको रास्ता दिया और इसलिए उनके फ़ैसले नहीं आए। JUI के ख़िलाफ़ फैसला जो है वो केस यहाँ पे मौजूद है और इवन के फवाद चौधरी ने मीडिया टॉक में कहा था कि अगर आप JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान को दोस्त ममालिक की जानिब से जो गाड़ियाँ तोहफे में दी गई, जो फ़ंड्स दिए गए, तो वो आपको जब तफसीलात आपको पता लगेंगी तो फिर आप के जहन में समझ आएगी कि फंडिंग होती क्या है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी है और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी है और यहाँ तक मतलब है तहरीक इंसाफ का दावा है, इनके पास तो रसीदें भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो रसीदें तक अपनी जमा करवा दी हैं, लेकिन ये एक दबाव बहुत ज़्यादा पड़ गया था पार्टी फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन पे कि वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पार्टी फंडिंग केस का फ़ैसला जो है वो करे। तो मेरे ख़्याल में मेरी जो ज़ाती राय है वो यही है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उस दबाव में आ गए थे और उस दबाव में आके उन्होंने ये फ़ैसला दे दिया और इस तरह उन्होंने एक मुहिम सा जो है वो उन्होंने पार्टी फंडिंग केस का फ़ैसला दिया, जिस पर कानूनी सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं और बातें हो रही हैं जो कि आप सब ने सुनी होंगी। तो अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी थी कि शायद तहरीक इंसाफ ने अपने वकला भी बार बार बदले हैं, कुछ उन्होंने स्टे भी लिए हुए थे, उस वजह से भी इस केस को तकरीबन 9 साल लगे। और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी रही तो उसने भी इस केस की हियरिंग या इसकी मज़ीद जो प्रोसीडिंग थी उसके हवाले से कोई ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस इतना लंबा घसीटता हुआ गया या खींचता गया। अनवर, इसमें हम मुख्तलिफ जो बातें कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें एक चीज़ तो ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब ये केस चल रहा था तो जहाँ तक हुकूमत में रहने की बात है तो इलेक्शन कमिश्नर एक ख़ुद मुख्तार अदारा है, इंडिपेंडेंट अदारा है, उसका हुकूमत के प्रेशर पे कोई मतलब है नहीं आता। यह अलग बात है कि वो अपनी आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है इलेक्शन कमीशन अपनी ख़ुद मुख्तारी जो है वो उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सका जिस तरह करनी चाहिए। जहाँ तक बात वकला की है, वो वकला तो तब्दील होते रहे होंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने जो दस्तावेज़ात दी थी, जिसकी तहकीकात हो रही थी, तो मुझे तो इस तरह लग रहा है कि इस केस को लंबा इसीलिए किया गया था कि इसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई पॉइंट निकाला जाए कि हम कोई तरीका हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है नाअहल किया जाए या वो पार्टी फारिग की जाए, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ उनको मिल नहीं सकी। तो एंड पे जो है उन्होंने ये डिसीजन दे दिया कि जी आपकी पार्टी फंडिंग। अब मसला ये है कि पार्टी फंडिंग का जो है वो उस पर
आप पार्टी को ख़त्म करने के चक्कर में इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, अगर कोई फंडिंग गलत आई है उसको ज़ब्त करे। ये आप किस तरफ चल पड़े हैं कि आप पार्टी के चेयरमैन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ आप ये कह रहे हैं पार्टी चेयरमैन ने ये किया। पार्टी में तो यार बहुत बड़ी तंजीम होती है, सिर्फ चेयरमैन नहीं होता कि आप उसको ही जो है ना तनकीद का निशाना बनाया गया, उसी को फोकस किया गया। आपने सेक्रेटरी तक नहीं पूछा कौन था सेक्रेटरी फिनांस, माली मामलात को देखता है, आपने उसको तक को नहीं पूछा, नहीं देखा। सेक्रेटरी फिनांस का ओहदा होता किस लिए पॉलिटिकल पार्टी में? आपकी अपनी तंजीमें, हम मीडिया की तंजीमें देखें तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जो सेक्रेटरी फिनांस है वो माली मामलात की जो है वो हर किस्म के माली मामलात का वो ज़िम्मेदार होता है। यहाँ पे तो उसको पूछा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो पार्टी चेयरमैन को निशाना बनाया गया है। और यही चीज़ जो है वो इसको मशकूक कर रही है कि आप अगर कानून के मुताबिक करते, आप मुख्तलिफ सेक्रेटरी फिनांस से पूछते हैं हाँ भाई ये क्या चीज़ें हैं, आके हमें वजाहत दें। आपके जितने साबका सेक्रेटरी फिनांस हैं उनको बुलाए जाते हैं, फंडिंग के हवाले से पूछे जाता है ये फ़ंड ये। तो इस हवाले से अनवर साहब बहुत काफ़ी वजाहत सामने आ गई है। अपने नाज़रीन को एक और भी मैं इतला देता चलूँ। बाकी अच्छा, वैसे 1 मिनट आपकी इस इतला से पहले 2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक तो ये कि तहरीक इंसाफ जब पावर में थी उसको तो अगर हम ना छोड़ें, जब से वो पावर से बाहर हुई, इक़्तिदार से बाहर हुई, उसके बाद भी अगर हम एक माह से तकरीबन अगर हम देखें गुज़िश्ता, तो उसने इलेक्शन कमीशन पे फुल प्रेशर अपना एग्जर्ट किया है, फुल दबाव में लाने की कोशिश की और हर जलसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कहा जाता है कि इसको हटाया जाए। और जब वो इक़्तिदार से बाहर आके इतना प्रेशर डाल रहे थे, जब वो इक़्तिदार में होंगे उन्होंने कितना प्रेशर डाला होगा। दूसरी बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो है या सेक्रेटरी माली अमूर जो होता है वो ज़िम्मेदार होता है, लेकिन सेक्रेटरी माली अमूर उस वक्त तक अक्सर व बेशतर अपने डिसीजन नहीं ले सकते जब तक कि उसको सदर की तरफ से इजाज़त ना दी जाए या चेयरमैन की तरफ से इजाज़त ना दी जाए। और तीसरी चीज़ ये कि जो बरतानवी अखबार में भी स्टोरी शामिल हुई थी उसमें से बहुत सारे इवेंट ऐसे जहाँ पर इमरान खान खुद मौजूद थे। लंदन में उन्होंने मैच कराया, वो उस मैच में खुद मौजूद थे, चूँकि उस वक्त तक शायद सेक्रेटरी फाइनेंस अपॉइंट नहीं हुए थे पार्टी की, उस तरह कोई तंजीम बाकायदा मौजूद नहीं थी। आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि आरफ नकवी केस में सदर आरिफ अलवी का नाम आ रहा है, इमरान खान का नाम नहीं आ रहा। इमरान खान वहाँ पे बतौर जो है वो मेहमान खसूसी मौजूद थे। इमरान खान ने वो मैच खेला था? नहीं, खेला नहीं था, वहाँ पे बतौर मेहमान खसूसी गए थे जो मेरी इतला है। बाकी अगर खेला भी था ठीक है, तो उसको आप अब को फंडिंग आपको भेज रहा है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका पूरा जो इंस्टीट्यूशन है वो इसमें इन्वॉल्व है। आपने तो जिसको फंडिंग आई है उसके हवाले से वो उन्होंने वजाहत अपनी सारी कर दी है। मैं उसमें ज़्यादा तफसील में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आज हमारा टॉपिक वो नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ, अगर सेक्रेटरी चेयरमैन के ही अहकाम सारे चलते हैं तो सेक्रेटरी फिनांस को भी तो नोटिफाई किया जाना चाहिए था ना, साथ उसको भी नोटिस भेजा जाना चाहिए था ना। आपने सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाया, या आप पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस भेज सकते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेज सकते थे। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नोटिस भेजा है, तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी मुबहम हो गई है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो है मुख्तलिफ प्रेशर्स में आके, जिस भी प्रेशर में आए हैं, प्रेशर में आके ये डिसीजन दिया है। मेरा तो ये ज़ाती राय है और वो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं राय दे सकता हूँ और फैसले पे भी मैं तनकीद कर सकता हूँ। तो बाकी हाँ, एक और चीज़ आपको मैं मज़े की बताऊँ अनवर साहब, आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन का पार्टी फंडिंग केस आया उसके बाद जो FIA वो उसकी भी टीम बन गई है, वो भी इंक्वायरी कर रहा है। और उसकी जो अपना FIA के हवाले से जो डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग, उनकी जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को एक ख़त लिखा गया जिसमें 20 सवाल पूछे गए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उन सवालों के हवाले से भी मैं आगाह करता चलूँ कि उन्होंने जो है उनसे पूछा है कि 1996 से जब से पार्टी बनी है उससे लेके अब तक जो है वो उनके पार्टी के ट्रस्टीज़ का हमें सारी तफसील दी जाए, PTI के पार्टी अकाउंट्स की तफसील दी जाए, इसके अलावा जो अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स हैं वो भी दी जाए, आपकी कौन कौन से जो करेंसी है उस करेंसी में जो है वो कौन कौन से हैं अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स की तफसील दी जाए। इसके अलावा पार्टी ने मेंबरशिप की मद में जो फंडिंग इकट्ठी की है उस फंडिंग की भी
तमाम तफसील दी जाए। इसके अलावा डोनर्स का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। इसके अलावा जो है वो एडिटर्स की फहरिस्त भी मांगी गई है। पार्टी के मालियाती बोर्ड की तफसीलात मांगी गई है कि बोर्ड में कौन कौन शामिल था और किस किस को जो है वो अख्तियार था कि वो फ़ंड्स जारी कर सके, और इन तमाम चीज़ों की तफसील सिर्फ 15 रोज़ के अंदर मांगी गई है। ये भी एक चीज़ है। FIA अपनी जगह मुतहरक है। ये वो सवालात हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को पूछने चाहिए थे, और अगर इलेक्शन कमीशन को इनके जवाब आ जाते तो फिर FIA को पूछने की क्या ज़रूरत थी। FIA वहाँ से रिकॉर्ड ले सकती थी। पार्टी फंडिंग केस का जो FIA की तहकीकात चल रही है, तो इससे ये चीज़ जो है हमें थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तहकीकात नहीं की। उन्होंने भी अपने सर से किसी प्रेशर में चीज़ें उतारी हैं। जी, तो बिल्कुल आपने मलिक सईद अवान साहब के ख़यालात सुने। सुनने वालों की अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ लोग हक़ में होते हैं, कुछ लोग मुखालफत में होते हैं, लिहाजा हर बंदे की एक अपनी सोच है। मलिक साहब ने अपने ख़यालात का इजहार किया। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आए और इस तरह की मज़ीद वीडियो आप देखना चाहें तो न्यूज़ रिफ्लेक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।